सो नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। अब देखिए यहाँ पर 127 रुपए 80 पैसे का प्राइस आ चुका है। 150 रुपए के टारगेट थे वो यहाँ पर जो है अचीव हो गए। उसके बाद देखिए टिक नहीं पाया स्टॉक, वापस से 118 117 के लेवल हमें देखते हुए नजर आए। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो पीएसयू स्टॉक्स जो है वो चमकते हुए नजर आए हैं। जो भी अंडर परफॉर्मिंग या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं वो चुन चुन कर लोग निकाल रहे हैं, वहां पर तेजी यहां पर हो रही है। बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो बिग मूव्स हमें देखने को मिले हैं। ऐसे में स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए होंगे। पैसा तो बना लेकिन पैसा बर्बाद बहुत हुआ एक टाइम पर। अगर आप देखें बिग मूव्स 12-15 रुपए एक एक दिन में उड़ गए, कुछ ऐसा नजर आया। 150 रुपए की जो हमारी बात थी कि 150 रुपए पे टिक रहा है या नहीं टिक रहा है ये देखना है, वो सिंपल सी बात है, वो एक वही चीज होती हुई नजर आई है। वहां से फौरन गिरावटी यहाँ पर जो है आती हुई दिखाई दी है। और अगर आप देखेंगे तो अभी दोबारा यहाँ पर जो है वो पीएसयू जो है फेवर में आ गए हैं, रिकवर होने लगेंगे। ऐसे में क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोबारा 150 रुपए जा पाएगा? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं इलेरा और यहां पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, उनका भी यहां पर सुनना चाहिए। तो उन रिपोर्ट्स को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या हुआ एक्चुअल में। अगर आप देखें तो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि 150 रुपए पर नजर रखनी है। 150 टूट रहा है नहीं, उसके ऊपर स्टेबल हो रहा है नहीं हुआ, वहीं से सेलिंग आ गई। उसको क्रॉस करना आसान नहीं था। अगर उसको क्रॉस कर जाते ना सीधा आपको 180 की तरफ जाते हुए दिखता। मैटर ऑफ टाइम 180 एक्चुअल में अचीव हो जाता सेल के अंदर, तो इतना यहाँ पर जो है ना डिसेंट परफॉर्म करके दिखा देता। बट वही बात 150 रुपए से स्लिप हो गया, वही यहाँ पर नजर रखना था। फिलहाल यहाँ पर जो है पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल रहा है। क्या हम दोबारा 150 की तरफ जाएंगे? जा सकते हैं। पीएसयू फेवर में है, सब कुछ है, मार्केट भी आपके फेवर में है। बट मार्केट अगर आप देखें तो फुल्ली फेवर में नहीं है। कुछ अगर आप देखें ग्लोबली दिक्कतें जो है ना वो बढ़ने लगी हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड्स वो इंक्रीज होने लगी हैं। जैसे कि आप देखें क्रूड वो भी इंक्रीज होने लगा, ब्रेंट इंक्रीज होने लगा है। तो ये सब दिक्कतें जो है आ रही हैं। मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है इसीलिए मार्केट ऊपर टंगा हुआ है। अदरवाइज ये मार्केट आपको 21,000 दिखता, ये यहाँ पर है। तो पैसा झोंका जा रहा है मार्केट के अंदर, इसीलिए मार्केट ऊपर टंगा हुआ है। अदरवाइज ये पूरा मार्केट ना स्लिप हो जाते, ये पूरे वर्ल्ड मार्केट, इवन यहाँ पर इंडियन मार्केट भी। तो थोड़ा सा डर तो है। अब पीएसयू है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ ठीक ही है, वो अपने को देखना है। सेल अगर आप सोच रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील से बेटर परफॉर्म करके दिखा देगा या फिर टाटा स्टील से बेटर परफॉर्म करके दिखा देगा, सेल बहुत पीछे है। बट अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज तो सेल को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, इसीलिए हम सेल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एटलीस्ट यहां पर जो है 1.40 टाइम अपने बुक वैल्यू तो रहना चाहिए। ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी नीचे है, इसीलिए सेल यहां पर जो है ना अंडर परफॉर्मर है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पर जो है प्राइस और इंच अप होना चाहिए। एटलीस्ट ये स्टॉक 180 से 200 की तकरीबन यहां पर जो है ना प्राइस होना चाहिए। बट अभी अगर आप देखें तो इलेरा यहां पर क्या कह रहे हैं, इलेरा कैपिटल यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर जो हाई कोकिंग कोल प्राइस है और सॉफ्ट स्टील प्राइसेस है, उसकी वजह से मार्जिन जो है वो अंडर प्रेशर हमें आने वाले वक्त में देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है 10% कट किया है अपने एस्टिमेट्स को, और यहाँ पर टारगेट जो है वो 104 से 108 रुपए रखा है सेल का। तो अभी यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है। इनके कहने से यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि आगे थोड़ा सा जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना एक अंडर परफॉर्म करेगा सेल। वहीं अगर आप मोतीलाल ओसवाल की देखेंगे तो यहाँ पर जो है FY24, FY25 और FY26 का यहाँ पर जो है ना टारगेट रखा है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कैपेक्स जो है ना वो इंक्रीज होते हुए नजर आएगा सेल। और यहाँ पर आपका जो एबिटडा जो है वो एस्टिमेट किया है 1.4% यहाँ पर इंक्रीज होने का, इम्प्रूव यहाँ पर करेगा 1.4% से FY24, और FY25 में 4.5% का यहाँ पर जो है एबिटडा जो है वो इम्प्रूव करेगा। 3.5% से FY26 में एबिटडा जो है वो इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से इन्होंने टारगेट अपने कट नहीं किए बल्कि बढ़ा दिए हैं, 130 रुपए रख दिया। अब हम 130 पर तो हैं ही, तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर ये दोनों जो ब्रोकरेज कंपनी है वो यहाँ पर कुछ ये कर रही है। तो कुल मिलाकर बटी हुई राय आपको देखने को मिली होगी। एक कह रहे हैं इलेरा जो कि यहाँ पर जो है अंडर परफॉर्म करेगा, एक यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल है जो कि कह रहे हैं कि हायर साइड परफॉर्म करेगा और उनके टारगेट्स पे आ ही चुका है। बट ठीक है, हम देखते हैं कि बेटर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सेल
पी रेशियो जो है वो 16.98 का चल रहा है और यहाँ पर इंडस्ट्री भी आपका 30 के अराउंड पहुंच चुका है। 16.98 पर आपका पी रेशियो है, 30 का आपका यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है। बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 136 रुपये 32 पैसे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ से जो है 1.40 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम करेगा, तब तो यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। अब इनकी जो पीयर कंपैरिजन है वो काफ़ी 2.5-3 टाइम यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहे हैं, बट सेल अभी भी काफ़ी पीछे है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर जो है ना टारगेट एटलीस्ट रखना चाहिए कि अपने 1.40 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क करते हुए नजर आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से 40% हायर साइड एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना, जैसे कि मैंने कहा कि 180 से 200 इधर की तरफ जाना चाहिए सेल। तो इतना यहाँ पर जो है ना इसकी एक रियल वैल्यू समझ में आती है। और अगर आप देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन कुछ ऐसा देखेगा। अगर आप पी रेशियोज देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील 17.95 का पी पर है। वही अगर आप देखें टाटा स्टील का थोड़ा सा गायब है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। खैर ठीक है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 14.37 और सेल का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी जो है वो 17 है। बट कहीं ना कहीं पीएसयू का फेवर है और ये सब अपने बुक वैल्यू से काफ़ी हायर टाइम वर्क कर रही है। यस, सीरियसली अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ पी रेशियो नहीं है, बल्कि बुक वैल्यू पर शेयर भी है, पैग भी है, आरओई है, आरओसी है। तो ऑलरेडी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बट हर मायने में पॉइंट ऑफ व्यू अगर बैठे तो प्राइस टू बुक वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जहां पर लग रहा है सिर्फ और सिर्फ इसकी बदौलत यहाँ पर जो है सेल जो है वो यहाँ पर 180 से 200 के अराउंड रहना चाहिए इसका प्राइस। तो इंतज़ार करिए, 150 जब तक नहीं टूटेगा तब तक टेक्निकल बेसिस पर तो ये 180 तक तो नहीं जाएगा, जब तक 150 नहीं टूटेगा। तो हमें इधर ही रहना है, एक रेंज में बिताना है। हो सकता है कि मार्केट का प्रेशर भी हमें देखने को मिले, तो ये वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो सेल के अंदर चलती हुई नजर आई। और प्रॉब्लम ये है कि जो सेल बिग मूव दे रहा है ना, वो एक अच्छी बात नहीं है किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। 10-10 रुपये 20-20 रुपये उड़ गए। बताओ 150 रुपये थे, कहाँ हम 120 से भी नीचे फिसलते हुए नजर आए। 30 रुपये एक झटके में 3 दिन में चलते हुए नजर आए। तो वो एक अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अब बहुत सारे लोगों को सवाल है कि ये Q3 के नंबर्स आए, ये अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। अब मैंने यहाँ पर जो है ना काफी कुछ देखा सेल के अंदर, क्या है नंबर्स खराब हैं, बट दिसंबर क्वार्टर ना इनका कुछ ऐसा ही बीतता है, ये एक यहाँ पर फैक्ट है। लेकिन सेल के अंदर पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। क्या हुआ है, 2-3 साल का आप जो है नंबर्स उठा के देखेंगे सेल के, तो आपको देखेगा दिसंबर क्वार्टर में देखिएगा सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लगातार दिसंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर गिरते ही चले जा रहे थे, टूट टाट कर 8% पर आ गए थे। अब इस क्वार्टर में क्या हुआ है, जो लगातार 2-4 साल से लगता जो एक पैटर्न बनता आ रहा था दिसंबर का, वो पैटर्न ब्रेक हुआ है। दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर अभी आया है आपका Q3 का, उसमें 9% निकल के आया। तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है वो मार्जिन जो टूट रहे थे वो सुधरते हुए नजर आए 1% से। ये यहां पर हुआ है। बाकी आपको पूरा रिजल्ट जो है समझ में नहीं आएगा। इनके कैश फ्लोज जो है ना वो बाकी अपने पीयर कंपैरिजन काफी वीक है। इतना यहां पर ह्यूज डिफरेंस है सेल का। तो सेल की वैल्यूएशन कुछ ऐसे डाउन नहीं थी। सेल अंडर परफॉर्मेंस करने का कोई रीजन था पीएसयू के अंदर, उसकी खुद की हालत बहुत खराब थी। कैश फ्लोज उठा के देखेंगे हालत खराब नजर आएगी। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के, तो वो वहां पर बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें उतार चढ़ाव बहुत है कंपनियों के अंदर, इन कंपनियों के अंदर उतार चढ़ाव बहुत है। लेकिन यहाँ पर 1% मार्जिन जो है वो सुधरता हुआ नजर आए, इस वजह से सेल यहाँ पर जो है ना आपको हायर साइड दोबारा जाते हुए दिखा है। अदरवाइज नंबर बहुत वीक थे। एक बात और याद रखिए, एंड सेकेंड लास्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर, बहुत भरोसा है सेल के ऊपर। 15 लाख शेयर होल्डर्स सेल को होल्ड करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं, लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखिए, लॉन्ग टर्म नज़रिए से। और अभी का टारगेट सिर्फ ये बना के चलिए कि 150 गया तो ये मेरे को 180 दिखेगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, उधर जो भी हो, बट एक रियल प्राइस तक एटलीस्ट पहुंच जाएगा, ज़्यादा बेहतर है। जो बुक वैल्यू के बेसिस पर है, एटलीस्ट अपने बुक वैल्यू कम से कम 1.40 टाइम होना ही चाहिए इसकी सेल की। एंड लास्ट देखिए, यहाँ पर ना जो एक हमने शॉर्ट टर्म वालों के तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस उड़ गए होंगे,
शॉर्ट टर्म वाले के स्टॉप लॉसेस छोड़ गए होंगे, जो कि हमने जो इंक्रीज किया था उस हिसाब से 131 132 का शायद एक स्टॉप लॉस रखा था जब ये 150 गया था। वो तो हिट हो गया, एक झटके में हिट हो गया, वो तो पता ही नहीं चला। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले, अब शॉर्ट टर्म वाले जो हट गया तो हट गया भाई, हटा दीजिए, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म वाले जो है वो अभी भी सेल के साथ रह सकते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अपना चार्ट यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लीजिए, उस पर ये ट्रेंड लाइन, ये 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट है और उसमें आप ये ड्रॉ कर लीजिए। 115 रुपये, शायद कमेंट में आपने पूछा था कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, जब वो Q3 के बाद टूटा था तो 115 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दिया था। बच गया उस वक़्त, ये बहुत बड़ी बात है। खैर ये छोड़ते हैं, फिलहाल यहाँ पर जो है 118 या आप कह सकते हैं 115 से 124, ये जो रेंज थी, सपोर्टिव रेंज थी, उसके ऊपर अब है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बिग मूव्स मिल रहे हैं ना, ये थोड़ा कठिनाई है स्टॉप लॉस रखने में भी। तो मुझे ये नहीं पता, बट सेल की जो वैल्यू है वो एक रीजनेबल वैल्यू पर यहाँ पर मिल रहा है। भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप देखेंगे तो बिजनेस का जो एक वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। बस ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बाकी जो चल रहे हैं तो उसकी तरह सेल भी जो है वो बहुत बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन ये सेल जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट है, ये दिक्कतों से बाहर निकल रहे हैं, इनकी दिक्कतें आसानी से ख़त्म नहीं हुई हैं, तो वो भी ध्यान देने चाहिए। फिलहाल आपका जो है ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है सेल, और ट्रेंड लाइन जब तक ये ब्रीच नहीं होगी, इसके नीचे चलना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक तो नेगेटिव होना ही नहीं है मेरे ख्याल से। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे ही, और यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक 150 रुपये क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई यहाँ पर जो है ना एक हाई साइड मूव आपको मिल ही नहीं सकता। तो अभी दूरियां काफ़ी हैं 150 में, ध्यान रखिएगा। तो लंबे नज़रिए से देखिए सेल को, ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि अभी मार्केट में एक गिरावट आनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये PSU जो है ना वो ढेर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो अच्छे PSUs हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखना है। जिनकी ऑलरेडी वैल्यूएशन बहुत हाई है उनको नहीं रखना है। सेल उनमें से है जिसकी वैल्यूएशन हाई नहीं है, सो दैट सेल इज़ अ गुड पिक। तो अभी आपको नए निवेश से पहले यहाँ पर अपने ब्रोकर या एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लेनी है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपके सामने पॉइंट्स हैं, आप खुद भी समझ के आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।